सत्ता में अब बात सुपर पावर अमेरिका की चुनावी सत्ता की, जहां अब से सिर्फ 24 घंटे के बाद इस बात के लिए वोट डाले जाएंगे कि अमेरिका में अगले 4 वर्षों तक किसकी सत्ता होगी। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की या डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस की। कल ये तय होगा कि क्या अमेरिका इतिहास रचेगा, क्या पहली बार अमेरिका में कोई महिला राष्ट्रपति बन पाएगी या फिर डोनाल्ड ट्रंप सबसे बड़ा कमबैक करेंगे और 4 वर्षों के बाद एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। इस सब का फैसला होने में कुछ ही घंटों का समय बाकी है, क्योंकि अमेरिका में वोटिंग और काउंटिंग दोनों एक साथ होते हैं। यानी वोटिंग शुरू होने के कुछ देर बाद काउंटिंग भी शुरू हो जाती है। वोटिंग खत्म होने का इंतजार नहीं करना पड़ता, लेकिन वहां कुछ राज्यों में चुनाव बैलेट पेपर से होते हैं, इसलिए नतीजों में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। इतना ही नहीं, अमेरिका में भारत की तरह चुनाव से 2 दिन पहले प्रचार को खत्म करने का नियम नहीं है। वहां कल वोटिंग है और आज भी प्रचार चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों आखिरी वक्त तक बढ़त बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और सत्ता के लिए इसी कोशिश पर हमने एक विशेष कुंजी तैयार की है, जिससे आप 360 सेकंड में ये समझ पाएंगे कि अमेरिका चुनाव का विनिंग फैक्टर क्या है, जिसे अमेरिका में स्विंग स्टेट कहते हैं। लेकिन पहले ग्राउंड रिपोर्ट और तीखे हमलों पर आधारित ये रील देखिए। अमेरिका में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पूरी दुनिया की नजर है। ऐसे में टीवी 9 की टीम अमेरिका के अलग अलग शहरों में जाकर वहां पर मौजूद लोगों से बात कर रही है कि आखिरकार व्हाइट हाउस में किसकी एंट्री होगी। मेरा चॉइस इस बात पे है कि कौन है जो कि बेस्ट करेगा अमेरिका के लिए। उसमें ना कलर आता है, ना जेंडर आता है, कुछ भी नहीं आता है। वो वही बंदा कर सकता है जो कि जिसके पास एक ड्रीम हो कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। कि हमें ट्रंप क्यों चाहिए, वो हमारे भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए वो अच्छे हैं, क्योंकि जो टैक्स डिडक्शन होता है उसमें भी, और दूसरा कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स उसको जो कंट्रोल कर सकेगा। स्विंग स्टेट की बात करें उससे पहले ये समझिए कि अमेरिका में चुनाव कैसे होते हैं। अमेरिका में मुख्य तौर पर 2 दल हैं, रिपब्लिकन पार्टी जिसके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप हैं और दूसरी है डेमोक्रेटिक पार्टी जिसकी उम्मीदवार कमला हैरिस है। पहले दोनों दल अपने अपने उम्मीदवार का चयन करते हैं। अमेरिका में 50 राज्य हैं और हर राज्य के पास इलेक्टोरल वोट होते हैं। जितनी ज्यादा जनसंख्या उतने ज्यादा वोट। इन सभी राज्यों के लोग अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट करते हैं, जिससे ये तय होता है कि 538 इलेक्टोरल वोट्स किसके पास जाएंगे और इसी से राष्ट्रपति चुनाव का फैसला होता है। इसे ही इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम कहते हैं, जिसमें सीधे जनता के वोट से राष्ट्रपति नहीं चुना जाता। हर राज्य में जो पार्टी सबसे ज्यादा वोट पाती है उसके सारे इलेक्टोरल वोट उस पार्टी को मिल जाते हैं। राष्ट्रपति चुने जाने के लिए कम से कम 270 इलेक्टोरल वोट की जरूरत होती है। पिछले चुनाव की बात करें तो 2020 में डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन को 306 इलेक्टोरल वोट मिले थे, जबकि रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रहे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 232 इलेक्टोरल वोट मिले थे। कभी कभी ऐसा होता है कि एक उम्मीदवार को पूरे देश में सबसे ज्यादा लोगों के वोट मिलते हैं, इसे पॉपुलर वोट कहते हैं। लेकिन ज्यादा वोट मिलने पर भी इलेक्टोरल वोट कई बार कम पड़ जाते हैं, इसीलिए अंत में वही जीतता है जिसे 270 इलेक्टोरल वोट मिलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में कुछ प्रमुख राज्यों को बैटल ग्राउंड स्टेट्स या स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। स्विंग स्टेट्स पर हर किसी की नजर होती है। इन राज्यों में चुनाव का नतीजा किसी भी दिशा में जा सकता है और ये राज्य राष्ट्रपति चुनावों में गेम चेंजर माने जाते हैं। अमेरिका में 7 ऐसे राज्य हैं जहां कुल 117 इलेक्टोरल वोट्स हैं। इनकी चर्चा स्विंग स्टेट के रूप में हो रही है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो पेंसिल्वेनिया में 2020 में डेमोक्रेट्स की जीत हुई थी, मिशिगन में 2016 में रिपब्लिकन और 2020 में डेमोक्रेट्स की जीत हुई थी, एरिजोना में 2020 में डेमोक्रेट्स की जीत हुई थी, जॉर्जिया में 2020 में डेमोक्रेट्स की जीत हुई थी, नॉर्थ कैरोलिना में दोनों पार्टियों के बीच करीबी का मुकाबला था, विस्कॉन्सिन भी पारंपरिक रूप से स्विंग स्टेट है और फ्लोरिडा भी एक बड़ा स्विंग स्टेट है। इन 7 राज्यों में 117 सीटें हैं, जिसमें विस्कॉन्सिन में 10 इलेक्टोरल वोट हैं, मिशिगन में 15 इलेक्टोरल वोट, पेंसिल्वेनिया में 19, एरिजोना में 11, नॉर्थ कैरोलिना में 16, जॉर्जिया में 16 और फ्लोरिडा में 30 इलेक्टोरल वोट हैं। पिछली बार भले ही स्विंग स्टेट्स में ट्रंप पिछड़ गए थे, लेकिन इस बार का जो आखिरी सर्वे है उसमें ट्रंप कड़ा मुकाबला करते हुए दिख रहे हैं और कमला की राहों में बहुत कांटे हैं। इस सब के बीच आइए आपको बताते हैं कि देखिए किस तरह से
स्विंग स्टेट में कैसे तय होता है अमेरिका का राष्ट्रपति, और ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस को किस स्टेट में कितने प्रतिशत वोट मिल रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। नेवादा में डोनाल्ड ट्रंप 46% पे हैं, तो कमला हैरिस उनसे थोड़ा आगे हैं 49% पर। नॉर्थ कैरोलिना में 46% पर डोनाल्ड ट्रंप है और कमला हैरिस 38% पर हैं। और विस्कॉन्सिन में डोनाल्ड ट्रंप 47% पर हैं, तो कमला हैरिस 49% पर हैं। इसके आगे जॉर्जिया में देखिए, यहाँ पर भी 47% पर हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो 48% पर हैं कमला हैरिस। पेंसिल्वेनिया में 48 पर दोनों बराबर का मुकाबला है, और मिशिगन में भी दोनों के बीच बराबर का मुकाबला है। लेकिन एरिजोना में डोनाल्ड ट्रंप के पास बढ़त है कमला हैरिस की तुलना में। इस सब के बीच आयोवा राज्य का एक सर्वे भी आया है जिसमें ट्रंप को पिछड़ते हुए दिखाया गया है। यह सर्वे सेल्जर पोल ने किया है, जिसके मुताबिक आयोवा राज्य में 47% लोगों ने माना है कि कमला हैरिस आयोवा में जीतेंगी, जबकि सिर्फ 44% का मानना है कि ट्रंप की जीत होगी। इस पोल ने अमेरिका में बड़े बड़े इलेक्शन एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है, क्योंकि अमेरिका में सेल्जर के सर्वे को सम्मान की नजर से देखा जाता है। और बूटा बच गया है, यानी आज का वक्त खत्म हो गया है। सत्ता में आज के लिए इतना ही। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे दें इजाज़त।